हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर चल रहा था उसी के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं प्रीवियस ईयर के एसएससी के। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन दिया है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 4 दिया है तो 4 में से पहले घटाएंगे 1 बराबर कितना बचेगा 3। उसके बाद 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। और जब हम इसमें 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। यानी कि इसमें कॉमन संख्या आ रही है दोस्तों हमारी 3 बचेगा, यानी कि बाद में इसमें हमें जो 3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 4 और 5 है और 6, इसका जो हमको दोस्तों एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होता है दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा, अगर ऐसे निकाल देते हैं तो 60 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब 60 एलसीएम हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस करने के लिए बोला था इसमें से 3 हम इसमें से माइनस करेंगे तो दोस्तों वो संख्या हमारी आ जाएगी 57। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 6, 8, 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6 और 8 शेष बचाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो 6, 6 में से जो 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद 8, 8 में से जब हम 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 10, 10 में से 8 बचाएंगे तो 2 बचेगा। यानी कि कॉमन संख्या हमारी क्या है कि लास्ट में हमें 2 घटाना है। तो 6, 8 और 10 इसका एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, ये 4 ही रहेगा और ये मतलब पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा। यानी कि 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120। अब 120 में से दोस्तों हमको 2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमको 2 माइनस करना पड़ेगा। तो संख्या कितनी बन जाएगी दोस्तों, 118। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 108 और 198 का जो में से क्या होगा। ठीक है, एचसीएफ बताना है। तो मैंने आपसे बोला था कि एचसीएफ निकालने के कई तरीके हैं। ठीक है, लेकिन सबसे जो बेस्ट बढ़िया तरीका है वो कॉमन विधि भी है। तो कॉमन विधि के द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। नहीं निकालना तो जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 12, 18 और 98, 34, इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसमें से जो भी एचसीएफ होगा वो इन दोनों संख्याओं को काटेगा। सबसे पहले हम 18 देख लेते हैं। ठीक है, 18 छंग 108 और 18 कम 18, 18 कम 18, यानी कि जिसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तो वो हो जाएगा 18 हमारा एचसीएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचाती है। ठीक है, 5 अंकों की। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो वो होती है 5 बार 9 लिख लेंगे। ठीक है, 5 बार 9 लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचाती है। ठीक है, अब 2 शेष बचाने के लिए अब हम क्या करेंगे, 3, 5, 8 और 12 इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम लगा लेते हैं हम, यानी कि इसमें कॉमन है 3 कम 3, 3 और 5 पूरा और 3 चौक 12, 5 से ये आ जाएगा 8 पूरा आ जाएगा, ये कटेगा और इसको काटेंगे 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 यानी कि 2, यानी 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। 120 इसका जो दोस्तों हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब उस एलसीएम से हम इसको देंगे भाग 120। ठीक है, अब 120 से कितना जाएगा, ये 120 से एक बार 12 अट्ठे 96, कितनी बार जाएगा, 12 अट्ठे 96, यानी कि 8 बार, यानी कि 960। अब कितना बचेगा, 3, फिर उतार लिया हमने। 12 तिया 36, 12 तिया 36 यानी कि 360, फिर 3 उतार लिया, फिर 9, 12 तिया 36, फिर 3 बचेगा, यानी वो 9 बचेगा सॉरी, और इधर 3 बचेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, यानी 39 हमारा इसमें शेष बच रहा है। तो हम इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा ये 9000 ये जो संख्या दी है इसमें से 39 माइनस करेंगे।
माइनस जब करेंगे 0 6 9 9 9, यानी कि वो संख्या हमारी आ गई जो इतने जो संख्याएं हमने दी थी ना इन्हें 3 5 8 और 12 से भाग देने पर विभाज्य हो, यानी ये संख्या विभाज्य तो है लेकिन ये 2 शेष नहीं देगी। क्यों? क्योंकि 2 शेष तो हमने इसमें जोड़ा नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम 2 ऐड और कर देंगे। ठीक है, तो वो संख्या हमारी क्या बन जाएगी 999 और इसमें 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या हमारी बन जाएगी ये वाली। ठीक है, आशा है दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा में से 8 है, तो उन संख्याओं का लैसे क्या होगा? ये संख्या सवाल दिया है। तो दोस्तों 1280 जो है इसका गुणनफल दिया है और में से कितना दिया है 8। तो गुणनफल जो है दोस्तों, अगर हम गुणनफल को में से भाग दे देंगे तो जो हमारा जो लैस है दोस्तों वो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया HCF। ठीक है, ओ सॉरी ये HCF नहीं है, ये गुणनफल और नीचे लिया HCF। इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 8 एकम 8 बच गया 4, 8 छंग 48 यानी कि 160। तो दोस्तों ये 160 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा LCM आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है 4/25 और 8/35 और 22/40 का में से ज्ञात करें। तो दोस्तों में से ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो एक फॉर्मूला आता है यानी कि जो ऊपर दिया होता है उसका तो निकालते हैं दोस्तों हम HCF और जो नीचे दिया होता है उसका निकालते हैं हम LCM। तो ऊपर की संख्याओं का HCF क्या होगा दोस्तों, 4 8 22 का जो HCF होगा तो वो क्या होगा। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, जो चारों में कॉमन हो। तो दोस्तों 4 तो इसमें कॉमन है ही नहीं, लेकिन इसमें हम अगर अंतर भी लें हम तो 2 कॉमन हमारा इसमें आ जाएगा। तो HCF कितना आ जाएगा 2। और LCM जब हम लेंगे तो LCM लेने का जो फॉर्मूला मैंने आपसे बताया था 35 और 40, इसका LCM लेंगे 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो इसका जो LCM लेंगे कितना आ जाएगा, यानी 8 सत्ते 56 और 5 पंजे 25 यानी कि 56 और 25 की जब हम गुना करेंगे 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 28 और 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11 कितना आ जाएगा 0, 8 और 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4 यानी 1400। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 1400। अब इसको काट लेंगे एक बार हम, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 1/700। 1/700 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 30 26 तथा 50 53 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 13 शेष बचता है। तो 30 और 26 दो संख्याएं दी हैं। ठीक है, और ये इतनी बड़ी संख्याओं में हमेशा दोस्तों इनका जो या तो इनका अंतर HCF होगा, ठीक है, या फिर उस जो अंतर का जो हो कोई फैक्टर होगा। तो जब इसका जो घटाएंगे इसमें से, तो इसमें से क्या बचेगा हमारा 2025। अब 2025 तो इनमें से किसी को नहीं काटेगा। तो अब 2025 को देखते हैं ये किसका फैक्टर है। तो अगर हम यहाँ पर 45 की गुना करते हैं तो हमारा दोस्तों 2025 बन जाता है। ठीक है, 45 की अगर हम गुना करते हैं तो हमारा इसमें से एक फैक्टर यानी कि जो 45 होगा तो वो हमारा यहाँ पर HCF हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है दो संख्याओं का LCM उसके में से का योग 65 है, उनका लैसे और में से का गुना 12 गुना है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के जो सवालों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा में से दिया है ना, ठीक है, तो में से मान लेते हैं हम x। ठीक, उसके बाद जो LCM कितना दिया है दोस्तों, LCM हो जाएगा हमारा 12x, क्योंकि 12 गुना दिया है उसने तो 12x हो गया। अब उसने बोला है आगे कि उनका जो मतलब
उनका लय से मैसे का इतना गुना है, योग है, योग जो है वो 65 है, यानी कि जो x प्लस 12x का जो योग है ना वो 65 है। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13x। ठीक, x बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी कि ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है, तो x बराबर 5 आ गया हमारा। जब x बराबर 5 आ गया तो आगे जो संख्याएं हमने मानी थी तो उन संख्याओं में इसको हम रख देंगे, यानी कि में से कितना हो गया हमारा दोस्तों, जो हमारा जो HCF हो गया तो वो तो हो गया हमारा 5, और जो LCM हो गया वो कितना माना था हमने 12x। तो x का मान जब रखेंगे 12 गुना 5 तो यानी कि 60, तो यानी कि हमारा LCM कितना हो गया 60। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हमको। ठीक, दूसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि में से गुना लेस बटे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ये हमारा एक सूत्र होता है। ठीक, तो में से कितना है दोस्तों 5 है, और लेस है कितना है 60 है। ठीक है, और उसने यहाँ पर दिया है एक संख्या कितनी दी है दोस्तों 15, 15 से इसको काटेंगे 15 चौक 60, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 20। ठीक है, क्या हो जाएगी दूसरी संख्या दोस्तों 20। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दो संख्याएं 28 तथा 42 के लैसे तथा मैसे का अनुपात बताना है। ठीक है, 28 का, अब 28 और 42 का जो लैस है और मैसे का अनुपात। अब दोस्तों इसका हम अगर HCF निकाल लेंगे तो इसका अंतर ले लेते हैं। अंतर में कितना आएगा 12, 12 में से 8 गए बचेंगे 4, और इसमें से कितना बचेगा 1, यानी कि 14। तो 14 तो इसका दोस्तों क्या हो गया इसका HCF। ठीक है, अब LCM निकाल लेते हैं। LCM निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, फैक्टर वाला तरीका। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 सत्ते 14, ये 21 ऐसे ही कटेगा हमारा, यहाँ से 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये 3, यानी 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 84। ठीक है, तो यहाँ पर 84 क्या आ गया दोस्तों हमारा LCM। उसने क्या पूछा है LCM और HCF का अनुपात। ठीक है, तो LCM और HCF का अनुपात पूछा है उसने। सबसे पहले LCM लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे HCF। तो LCM कितना है 84 और ये कितना है 14, तो इससे जब काटेंगे 14 कम 14, 14 छंग 84, तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा 6:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं के में से और लैस है क्रम से है 12 और 224 40 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। भाई मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था अभी, यानी कि एक सूत्र होता है हमारा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना लैस है, ये सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, इस सूत्र के अंतर्गत हम इसको रख देंगे। तो हमारा में से कितना दिया है दोस्तों, में से दिया है 12 और लैस से कितना दिया है 240, और एक संख्या कितनी दी है 24। अब इसको हम काट देंगे, यानी कि 12 दूनी 24 और ये इससे कट जाएगा कितनी बार 120, तो हमारा कितना आ जाएगा 120 इसका आंसर, यानी कि दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 120। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया है हमारा ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में दोस्तों हम करेंगे 11 और ये दिया है हमारा 17। ठीक है, 11 17। तो क्वेश्चन निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, LCM निकालना, या तो हमको क्या है ये अनुपात दिया है उन संख्याओं का, अगर हम इस अनुपात में भी डायरेक्ट कर देंगे ना, यानी कि 11 गुना 17 गुना 4, तो हमारा LCM निकल के आ जाएगा 748। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो वो निकाल लो, संख्या निकल जाएंगी हमारी 11 चौक 44 और 17, यानी कि 11 चौक 44 और 17 चौक 68, इन दोनों की भी गुना करेंगे तो भी यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है,
तीन संख्याएं 4, 3, 7 के अनुपात में हैं, तो इन संख्याओं का में से 6 है, इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब में से दे रखा है, यानी कि भैया जो संख्या है 4, 3 और 7 के में है, में से दिया 6, तो जब में से 6 दिया, ठीक है, तो इसकी गुना करेंगे हम 6 से, तो कितना आ जाएगा 4 छंग 24 और 6 तिया 18 और 6 सत्ते 42। तो दोस्तों ये संख्या आ गई। अब इन संख्याओं का योग कितना होगा, जोड़ देते हैं। 8 और 2 10 और 4 14 का 4 हासिल 1 और 3 और 4 7 1 8, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 84, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट दिया है दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3 5 के अनुपात में दिया है, ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया है, वो 6 दिया है। उनका लैसे पूछा है, तो लैसे पूछने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जो 6 है ना, इस 6 की इससे गुना कराएंगे और इसकी इससे कराएंगे, तो 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, तो वो संख्याएं हमारी आ गई भैया ये, ठीक है, 3 मतलब ये संख्याएं आ गई। अब 18 और 30 का एलसीएम निकालने का तरीका ये वाला है, 2 नम 18 और ये आ जाएगा 15, और भैया 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90, यानी कि जो आंसर कितना आ जाएगा भैया इसका एलसीएम आ जाएगा भैया इसका 90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैंने आपको यहीं तक कराए दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल के मैं क्वेश्चन लेके आया था दोस्तों। और अगर यह मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी और मेरा जो एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरा छोटा सा चैनल है दोस्तों, तो मेरे को भी सपोर्ट करें, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।